तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्री। और टिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। ये टिग्नोमेट्री हमारे लिए एक बैटल की तरह है और उस बैटल में हम देखेंगे कि हमारे 6 एवेंजर्स हैं टिग्नोमेट्री में। तो हम स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्री। ये टिग्नोमेट्री जो है हमारी, ये 6 एवेंजर्स से मिलके बनी है। इन्हें मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपसे। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 एवेंजर्स ही हमारी टिग्नोमेट्री को डिफाइन करेंगे और हम देखेंगे कि ये किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं इस टिग्नोमेट्री में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरी टिग्नोमेट्री जो है हमारी वो डिपेंड होगी राइट एंगल ट्रायंगल पे। एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हमारी सारी की सारी टिग्नोमेट्री जो है वो डिपेंड करेगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया है ABC। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे 6 एलिमेंट्स हैं टिग्नोमेट्री के, या जिन्हें हम एवेंजर्स बोल रहे हैं, इनका क्या रोल है। तो मैंने एक दूसरे के बगल में इसलिए रखा है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ अपने पार्ट्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम ये कैसे शेयर करते हैं। साइन थीटा का उल्टा जो होगा वो होता है 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होगा 1/सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा होगा 1/कॉट थीटा। तो कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा कोसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टैन का उल्टा कॉट होगा। ये एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है, साइन का उल्टा कोसेक है। अब ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसी कॉन्सेप्ट से हम कई लॉजिक बना सकते हैं। जैसे यहां से हमारा एक नया लॉजिक क्रिएट हो सकता है जिसे हम लोग आगे चल के फॉर्मूला बोलते हैं, बट वो फॉर्मूला नहीं है, वो हमारा एक लॉजिक ही है। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों जो आपस में रिलेशन रख रहे हैं अपोजिट का, जब दोनों अपोजिट को एक साथ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, 1। ऐसे ही अगले रिलेशन को भी हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और लास्ट है हमारे पास टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो बेसिक्स था और हम इसमें आगे चल के देखेंगे कि एक से एक उम्दा सवाल करेंगे इसके हम। हाँ, तो इसके आगे हम क्या देखेंगे, ये बहुत ही बेसिक चीज है। इसी बेसिक चीज के ही बेस पे हम देखेंगे कि इन सबकी, इन एवेंजर्स की हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहीं पे एक रूल है हमारे पास। जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी बता देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल की। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी हमारा 90 है। एंगल ए की बात करें अगर, ये जो एंगल ए है, जब भी हम एंगल ए लेंगे तो एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी, ये सामने वाली साइड एंगल ए के BC, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसके लिए एंगल ए के लिए, और बेस क्या हो जाएगा, AB, हाइपोटेनस AC। दूसरी बात, अगर हम एंगल C लेंगे, एंगल C के सामने की साइड कौन सी होगी, AB, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब हम एंगल C की बात करेंगे, AB परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब लंब हो जाएगी, और BC जो है ये हमारी बेस, आधार हो जाएगी, और कर्ण हमारी AC जिसे हाइपोटेनस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल सा लॉजिक लिख रहे हैं, P अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB, जिसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, देखते हैं ये
6 वैल्यूज या 6 एवेंजर्स इस पे कैसे फिट बैठते हैं। सबसे पहले ऊपर की लाइन में हम जो मेन है हमारे साइन, कॉस, टैन, नीचे साइन का उल्टा क्या बताया था, कोसेक, तो यहां कोसेक लिख देंगे। इसे हम लिख देंगे कॉस का उल्टा है तो सेक, और टैन का उल्टा कॉट। अब ये हमने यहां पे प्लेस तो कर दिया। अब इसका यूज क्या है, बहुत ही बेसिक सा यूज है, देखते हैं। अब जैसे हम एंगल ए की बात करें तो हमने लिया साइन ए। अब इस साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो वैल्यू यहां से आएगी। ऊपर साइन लिखा है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बाई एच। पी बाई एच, ये जो हमारा पी बी पी अपॉन एच एच बी है, ये एक्चुअल में पी है परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं लंब। बी है बेस, आधार, परपेंडिकुलर लंब, हाइपोटेनस कर्ड, हाइपोटेनस कर्ड, बेस आधार। ठीक है, तो अगर हमें इससे एंगल निकालना है ए की वैल्यू, तो साइन ए, साइन ऊपर लिखा है, पी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक की जो वैल्यू आ जाएगी, कोसेक ए की, वो उल्टा हो जाएगी। या फिर यहां से भी हम पढ़ सकते हैं, नीचे से पढ़ेंगे क्योंकि कोसेक का है नीचे, तो एच बाई पी हो जाएगी। एच बाई पी, बहुत ही बेसिक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो 4 एवेंजर्स बचे हैं उनकी वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। अगर हमें कॉस ए निकालना है, कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ड, बी बाई एच, आधार बटे कर्ड। उसका उल्टा क्या है, यहां पे क्या लिखा है, सेक, तो सेक ए आ जाएगा हमारे पास, एच बाई बी। तीसरी वैल्यू बची ऊपर की, टेन ए, पी बाई बी, लंब बटे आधार, और अगर टेन ए मिल गया है तो कॉट ए इसका उल्टा हो जाएगा, बी बाई पी। ठीक है, तो ये हमने देखा कैसे पी बी पी अपॉन एच एच बी से हम सारे 6 एवेंजर्स जो हमारे पास हैं, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और बहुत ही इजी है यार, ये तो हम याद ही कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ नहीं करना है, साइन कॉस टैन ऊपर रखना है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट नीचे रखना है। कोई भी वैल्यू निकालनी हो, किसी भी एवेंजर्स की वैल्यू निकालनी हो, हम तुरंत फटाक से निकाल सकते हैं। अगर हमें कॉस निकालना होगा तो बी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, और कॉस का उल्टा हमें पता है, तो चाहे हम टेबल यहां से देखें या फिर हम अपने आप ही कॉस की जो वैल्यू आई है बी बाई एच, उसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक। तो हमने 2 मोटी मोटी बात सीखी यहाँ पे कि ये जो 6 एवेंजर्स होते हैं उनमें से 3 और 3 के उल्टे 3 होते हैं। तो हम कुछ आगे देखेंगे कि इनका यूज कैसे करें। ये तो हमारे सारे सबके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कैसे खेलता है। ये हमने देख लिया कि ये कैसे सारे यूज होते हैं, हमारे 6 एवेंजर्स कैसे कैसे किसकी क्या वैल्यू होती है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये 6 एवेंजर्स की अपनी अपनी पार्ट्स हैं। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बैटल शुरू करेंगे तो हमें कौन सी पार कहाँ यूज करनी है, उड़ाते हुए हम सारे सवाल चले जाएंगे। आइए देखते हैं आगे। जी चलिए, ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बैटल कैसे लड़े। तो उसके लिए हम बहुत ही बेसिक आपको 5 नहीं है, मान लो 7 या 8 फॉर्मूले देंगे, सिर्फ 7-8 फॉर्मूले। उन्हें 8 फॉर्मूले मत समझिए आप, उन्हें आप एक वेपन्स की तरह समझिए और उनका कहाँ कैसे यूज करना है, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उन वेपन्स को चलाना यूज कर लिया तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बैटल को फटाफट उड़ाते हुए चल देंगे। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि वो वेपन्स हैं क्या, कैसे यूज होते हैं। ओके, सबसे पहला वेपन है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट वेपन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि हमें ज्यादा फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है,
हम लोग क्या करते हैं कि पहले बुक्स उठाते हैं, जितने फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पहले लिख डालेंगे पेज पे, फिर उसको फटाफट बैठ के रटे तो 2 दिन तो इन्हीं में निकल जाते हैं। कुछ गिने चुने 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, उसी से ही आप सारी चीजें कर सकते हैं। अब जैसे ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से आप 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं, तो उन्हें हम फॉर्मूले थोड़ी ना कहेंगे, वो तो हमारे लॉजिक हुए कि हम यहां से कितने लॉजिक बना सकते हैं, मेन तो ये है ना। अब यहां से हम चाहें तो ये कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस को उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला और बन गया, ये भी यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से हम दूसरा फॉर्मूला भी बना लेते हैं, कुछ नहीं करना है। तो ये आया कहां से, ये हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें आप किसी को भी 1 के उस साइड लेके चले जाओ, नया फॉर्मूला बन गया। यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो उसको यहीं रहने दे रहे, साइन को इधर ले जाएंगे, ये हो गया। तो ये तो बेसिक लॉजिक्स हैं जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो इन्हें हम फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक वेपन लिया, एक वेपन से ही हमने कितने फॉर्मूले बना लिए, 2, ठीक। अगला देखते हैं, दूसरा वेपन है हमारे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है, ये दूसरा वेपन है हमारा। अब यहीं से आप चाहो तो 2 फॉर्मूले और बना सकते हो, तो हम सिर्फ इसी को मेन फॉर्मूला मानेंगे, क्योंकि आपको रिवाइज के समय सिर्फ मेन फॉर्मूला याद करना है, ये तो आप अपने आप ही बना सकते हैं। अब इसमें हम क्या बना सकते हैं, इसको उधर लेके चले जाएं तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये मेन फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसे हम इसी के साथ ऐसे लिखा, ठीक। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहीं से एक साथ फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, इसको उधर लेके चले जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कितने फॉर्मूले बताएं, 1 2 3, ठीक है। ये तो हम खुद से बना सकते हैं, तो इन्हें हम फॉर्मूले और ना इन्हें पढ़ने की जरूरत है, ये तो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं, जब आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री की बैटल आएगी तो आप उसे देखते ही उड़ाएंगे, ठीक है। बट वेपन्स आने चाहिए, बिना वेपन्स के तो आप फिर सरवाइव नहीं कर पाओगे ना बैटल में। तो ये मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन्स आपको दे दिए, तो ऑलमोस्ट 90% मैंने आपको ट्रेन कर दिया है, ओके। बस 10% कुछ और 1-2 वेपन्स हैं, वो देख लें, फिर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी, ठीक। मैं आपको फिर ये भी बताऊंगा कि हाँ कैसे चीजों को टैकल करना है, कोई सवाल देखते ही कैसे पता करें कि हाँ कौन सा वेपन कहाँ पे अप्लाई करें कि फटाक से पूरा सवाल साफ हो जाए, तो उनको भी हम देख लेते हैं। बस 10% बाकी है, 10% मतलब एक फॉर्मूला नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक से एक अच्छे सवाल करेंगे, हाई लेवल के भी सवाल करेंगे, और कहने को हाई लेवल होगा लेकिन आपके ये वेपन्स जो हैं उन्हें फटाफट उड़ाते हुए चले जाएंगे। आइए देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था कि सिर्फ 2, अगर हम देखें तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री 5 या 10 मिनट में हम एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि साइन कॉस टेन के 3 जो होते हैं वो उल्टे होते हैं, जैसे साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कन्वर्जन साइन किसमें चेंज हो सकता है, ठीक। ये 2 चीजें हैं, इन्हें आप थोड़ा दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि साइन जो है उसका उल्टा तो कोसेक होता है, लेकिन साइन चेंज किसमें हो सकता है, कन्वर्जन जिसे हम बोलते हैं। तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन देख लेते हैं क्या होता है। कन्वर्जन मतलब क्या होगा, कुछ नया नहीं, कुल मिला के आपके पास यही 6 एवेंजर्स अपना खेल दिखाएंगे, ठीक।
अब देखते हैं कन्वर्जन, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन। तो यहां से क्या पता चला कि साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा में, अगर एंगल जो है वो 90 में से माइनस हो। ऐसे ही दूसरा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और लास्ट हमारे पास बचेगा sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक। ये पूरे 100% आपको मैंने वेपन्स दे दिए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वेपन्स दे दिए तो कहीं भी कुछ भी कैसे भी चला लो, ठीक। तो उनको चलाना भी बताऊंगा कि कहाँ कौन से सवाल पे देखते ही हम इसी वेपन्स का यूज करें और पूरा दुश्मन 2 मिनट में साफ। तो ये हो गया आपके पास, कुछ नहीं है, सिंपल कन्वर्जन है, साइन कॉस में चेंज होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि साइन कॉस में चेंज होता है, और वहां पे क्या था, साइन कोसेक का उल्टा, ठीक। कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ये तो एक दूसरे के अपोजिट ही है। टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक। तो यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ कि साइन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ साइन, ये रिवर्सिबिलिटी का साइन है, कॉस में चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन कॉट, टैन कॉट में, कॉट टैन में। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेक कोसेक में। तो इसे भी आप ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, बट हाँ 90 माइनस थीटा होगा एंगल तभी। ओके, सारे फॉर्मूले हो गए खत्म, ठीक। अब इनका यूज देखते हैं, और जब हम इन्हें अच्छे से यूज करने लगेंगे तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका एक वेपन है और वेपन आप चलाना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक। क्या करेंगे कि आने वाली जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने वेपन्स को यूज करें, ठीक है। एक से एक अच्छे सवाल करेंगे, वहां पे हम दिखाएंगे कि एक एक वेपन जो होगा पूरे पूरे सवाल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट में आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सा सवाल जाने से पहले आपको करा देता हूँ, जिससे आपका ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, और कह रहा है उसमें साइड AB और BC का रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है। साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि रेशियो का मतलब क्या हुआ। बच्चे ये समझते हैं कि रेशियो का मतलब हुआ कि AB हमारा 3 हो जाएगा, BC हमारा 4 हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये आपका डाउट मैं क्लियर करता हूँ। कभी भी ये याद रखिएगा, रेशियो में वैल्यू हो तो वो कभी भी AB 3 है तो ये 3 नहीं हो सकती, ये 3 का फैक्टर होगी। रेशियो में जो भी लिखा होता है वो फैक्टर होता है। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 4/6, इसको अगर मैं कट करूं तो कितना आएगा, 2/3। 2/3 का मतलब रेशियो में लिखूं तो 2:3 आएगा, ठीक। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं 8/12, इसको 4 से कट करूं तो 4 2 = 8, 4 3 = 12। अब यहाँ पे भी आंसर कितना आया, 2:3। अगर मैं ये दोनों क्वेश्चन को छिपा लूं और पूछूं कि 2:3 है तो कौन सी वैल्यू 2 की होगी, कौन सी वैल्यू 3 की होगी, तो आप डिसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की वैल्यू 8 दिखा रहा था और 3 की वैल्यू 12 दिखा रहा है। यहाँ 2 की वैल्यू 4 दिखा रहा है और 3 की वैल्यू 6 दिखा रहा है। यहाँ 3 की वैल्यू 6 दिखा रहा है और ये 2 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 8। तो यहाँ से हम ये डिसाइड या निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि जब भी रेशियो में वैल्यू लिखी होगी तो वो वही वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो हमने देखा कि ये जो 3 है, ये AB जो होगा ये 3 नहीं होगा, 3 का फैक्टर होगा। तो फैक्टर होगा इसलिए हमने K ले लिया कि भाई K से मल्टीप्लाई होगा, भाई फैक्टर होगा, और ये हो जाएगा 4K, ठीक है। तो
बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया। कैसे पता चला? साइन ए निकालना है, एंगल ए निकालना है, हमें एंगल ए निकालना है। ए हमने ये देखा, तो हमने अभी बताया कि एंगल ए, जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने की साइड क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाती है बेस। और हमेशा तिरछी वाली जो डायगोनल होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस। तो अभी हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर h, हाइपोटेनस का स्क्वायर, p स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। तो वैल्यू हमने रखी, p की वैल्यू है हमारे पास 4k, हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 3k, तो 3k स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 4 का, 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर सम हुआ 25k स्क्वायर, ये आ गया h स्क्वायर। तो यहाँ से h निकालेंगे तो अंडर रूट लेंगे, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, k स्क्वायर का अंडर रूट k आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी? 5k। अब पूछा क्या था? सारा काम तो यहाँ पे हो ही गया। मेन क्या था? हाइपोटेनस निकालना। तो ये पाइथागोरस लगा दिया। अब साइन ए पूछा है, अभी हमने पढ़ा था। ए देख लिया, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। अब ए कैसे निकाले, साइन ए कैसे निकाले? तो वही जो हम लोग ने अभी एक गाना याद किया, PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और इसमें हम साइन कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं साइन। ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कोसेक होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है। तो साइन पूछा है उसने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें अगर साइन ए निकालना है तो हम ट्रायंगल में जाएंगे और परपेंडिकुलर देखेंगे कि लंब कहाँ पे है। लंब ये है 4k, हाइपोटेनस कर्ण कहाँ है? 5k, ये k से किया गया कट। तो साइन ए बराबर कितना आ गया? 4/5। ठीक, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि हाँ कैसे यूज होते हैं हमारे एवेंजर्स। तो एक वैल्यू साइन है। अब कुछ भी पूछ लेता है, यहाँ से पूछता है tan ए बताइए, तो tan कहाँ है? यहाँ है, तो परपेंडिकुलर और बेस रख देते हैं। तो किसी भी एवेंजर्स की वैल्यू पूछता, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू पूछता, हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये काफी आगे तक जाएगी आपको लेके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, तो इन चीजों को आप अच्छे से याद रखिए। पंडित जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित जी ही आपकी काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब।